सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की यह अनमोल कथा। आज की इस चतुर्थ दिवसीय कथा के द्वितीय भाग में आप लोग भगवान की दयालुता और अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु के बीज रूप में अवतरित होने की विशेष दृष्टांतों एवं कथाओं को सुनेंगे। ध्यान से इस कथा को सुनते रहिए। भक्तों, श्री राधे। और उधर प्रियम तर्पयस्ये भ्रातरम में गतव्यथः, अपने भाई को तिलांजलि नारायण के रक्त से दूंगा, ऐसा प्रण कर लिया। तपस्या करी कठोर हिरण्यकश्यपु ने। ब्रह्मा जी प्रकट भये, परम ब्रूयात, हाथ जोड़ के बोला बाबा मुझे अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले बेटा हम ही नहीं बन पाए तो तुम्हें कहां से बना दे, कुछ और मांग लो। तब तो इसने झड़ी लगा दी महाराज, न भीतर मरूं न बाहर, न ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से न जानवर से, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, तेरे जैसा मांगने वाला पहली बार मिला। और जा मैंने तुझे वरदान दिए। अब प्रसन्न हो गया, इतने वर पाके तो मैं अमर हो ही गया। फिर इसने जो महाराज आतंक फैलाया, तांडव मचाया, सारे देवताओं को जीत के बंदी बना लाया, वरुण से पानी भरवाया और इंद्र से पोंछा लगवाया। बेचारे सब देवता रोवे, हे प्रभु इस पापी से कब पिंड छूटेगा हमारा। भगवान बोले प्रतीक्षा करो। इसके 4 पुत्रों में एक हैं प्रहलाद, जिनको बचपन से ही ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। नवग्रह नहीं लगे। सुखदेव जी भगवान कृष्ण को भी ग्रह बतला रहे हैं। ये ग्रह बड़ा टेढ़ा है भाई, जल्दी किसी को लगता नहीं, किसी भाग्यशाली को ही लगता है। और जिसको ये ग्रह लग गया तो फिर चाहे जितनी ग्रह शांति करवा लो, ये कभी शांत होने वाला नहीं है। बिल्कुल सब कुछ छुड़ा देता है, सब कुछ भुला देता है। इसलिए एक बार सनातन गोस्वामी जी जब भिक्षा मांगने गए तो एक बुढ़िया के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन हुआ। ठाकुर जी अद्भुत थे। बाबा को इशारा किया, जैसी आंख मिली बोले बाबा मेरे को भी ले चलो यहाँ से। अच्छा, अब ठाकुर जी इशारा कर रहे हैं तो बाबा ने कह दिया मैया भिक्षा में ये अपने गोपाल जी हमको दे दो। बुढ़िया बोली बाबा चक्कर में मत पड़ियो, पहले मेरा पूरा परिवार है, तो जब से ये टेढ़ी टांग वालो आया यानी सबको बर्बाद कर दियो। घर में कोई ना बचो मेरे, तू बर्बाद है जाएगो। या के चक्कर में मत पड़, मैं तो बर्बाद हो ही चुकी हूं, तू काहे को पागल बने। सनातन गोस्वामी जी बोले मैया हम बर्बाद हो चुके हैं, घर परिवार सब छोड़े बैठे, इससे ज्यादा और क्या बर्बाद होंगे। तू तो बस यही भिक्षा में दे दे। बोले बहुत अच्छी बात है, तो संभाल। बाबा लेके चले आए और उनका चरित्र बहुत विस्तार से है। तात्पर्य यह है कि ये टेढ़ी टांग वाला जिसको लगता है उसका सब कुछ छुड़वा देता है। सिर्फ एकमात्र मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों न कोई, किसी की भी दूसरे की गति नहीं है। फिर तात मात भ्रातृ बंधु आपना न कोई, सब छूट जाता है। इसलिए मैं और मोर सबई ले लीनो, कहाँ गयो घर द्वार, दिल तो लियो दिलदार। सरकार का बाण। तात्पर्य यह है कि सब कुछ छूट जाता है। इसलिए टेढ़ी टांग वाला यह ग्रह बहुत विचित्र है। प्रहलाद जी को बचपन से ही लग गया। कृष्ण ग्रह ग्रहीतात्मा। जब सयाने हो गए तो गुरुकुल में पढ़ने गए। कौन से गुरुकुल में? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय, जहाँ के प्राचार्य संडामर्क जी महाराज, शुक्राचार्य जी के पुत्र संड और अमर्क पढ़ाते हैं बच्चों को, दैत्य पुत्रों को। बेटे की एक दिन याद आई तो गुरुकुल में मिलने चले आए हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद जी ने दौड़ के प्रणाम किया तो गोद में उठा के प्यार से पूछ दिया बेटा कैसी पढ़ाई चल रही है। बोले पिताजी बहुत जोरदार। अच्छा तो कोई बढ़िया सा पाठ हमको भी सुना दो बेटा, जो तुम्हें बहुत पसंद हो वही सुना ना। बोले पिताजी पसंद तो एक ही पाठ आता है। कौन सा? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना सदा समुद्र में नदिया सग्रह हित्वात्म पातम गृह मंद वनम गत
गतो हरिमाश्रयेत तत्साधु मन्ये। पिताजी मैं जो मानता हूं वो बता रहा हूं। तत् साधु मन्ये, जो मैंने अब तक बढ़िया बात मानी है वो एक ही है। क्या? ये जो घर गृहस्थी का जंजाल है ना, ये अंध कुएं में गिरने जैसा है। जो गिर गया वो जिंदगी भर निकल नहीं पाता। तो हित्वात्म पातम गृह मंधकूपम, इसलिए विवेक पूर्वक सावधानी से इस अंधकुआ से बाहर निकलो। और वनम गतो यद हरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का चरणों का आश्रय ग्रहण कर ले, यही जिंदगी का सार है। इतना सुनते भयंकर मूड खराब हो गया। मेरा बेटा तो बाबा बैरागी बनेगा क्या? पर बच्चों की कोई गलती नहीं, बच्चे तो वही बोलेंगे जो सिखाया जाएगा। बेटा अब जरा अपने गुरुजी को हमारे पास भेजो जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं। तो प्रहलाद जी भीतर गए। गुरुजी आपको पिताजी याद कर रहे हैं। गुरुजी भागे भागे आए। अरे आओ आओ सरकार। हिरण्यकश्यपु ने कहा ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ मेरे बच्चे को आप ही पढ़ाते हो? बोले हाँ। तो यही पढ़ाई चल रही है? हमारा बेटा हमारी गोद में हमसे कह रहा है कि वन में जाके हरि का भजन करो। तुमने सारी शिक्षा का भगवाकरण कर रखा है, मेरे बेटे को बर्बाद कर दिया तुमने आज। अब गुरुजी थर थर कांपे। महाराज हमारे विद्यालय में एक भी कोर्स ऐसा नहीं है जो आप बता रहे। आपने कहा था गामा ने गणेश मत पढ़ाओ, सांप्रदायिकता फैलेगी। हमने उसी दिन गणेश जी हटा के गामा ने गधा पढ़ाना चालू कर दिया। हमारा तो धर्मनिरपेक्ष पाठशाला चल रही है महाराज। आप जो कहते हैं हम वही पढ़ाते हैं। सही गलत इतिहास आप समझो, आप जो कहते हैं हम वो सिखाते हैं। बोले झूठ बोलते हो। देखो पहला अपराध है इसलिए क्षमा कर रहा हूं। मेरे बच्चे ने दोबारा बकवास करी तो तुम जिंदा नहीं बचोगे, धमकी दे के चला गया। अब गुरुजी परेशान लाठी लेकर के सीधे आए प्रहलाद जी के पास। क्यों रे मूर्ख, दैत्यों के चंदन जैसे बगीचा में तू बमूर कहां से पैदा हो गया? दैत्य या चंदन बने जातो यम कंटकद्रुम। बहुत डांटा फटकारा। समय बीता, विद्यालय में अवकाश हुआ। गुरुजी घर छोड़ने आए तो माँ से मिलने के बाद जब पिताजी को प्रणाम किया तब पिता ने गोद में ले लिया। बेटा अब बताओ कैसी पढ़ाई चल रही है? बोले बहुत जोरदार। तो अब सबसे उत्तम पाठ कौन सा सीखा वो सुनाओ। अब गुरुजी की धड़कन तेज हो गई। आज न जाने ये क्या सुनाएगा। और प्रहलाद जी गुरुजी को देख के मुस्कुराए। गुरुजी बढ़िया पाठ पूछ रहे हैं तो मैं घटिया नहीं सुनाऊंगा, बढ़िया ही सुनाऊंगा। पिताजी 9 पाठ याद हो गए। अरे वाह बेटा, 9 पाठ कौन कौन से? तो सुना दी नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति का प्रवचन सुना पागल हो गया। उठा के प्रहलाद जी को फेंक दिया, निकाल के तलवार गुरुजी की गर्दन पर धर दिया। तुमने मेरे बच्चे को बर्बाद कर दिया। गुरुजी थर थर कांपे। महाराज न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न हमने पढ़ाया न किसी और ने पढ़ाया। तो कहां से पढ़ गया? बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। नैसर्गिक भगवान ने इसकी विचारधारा ऐसी ही बना करके इसको पैदा किया। इसलिए नियच्छमन्युम, अपना क्रोध शांत करो और शांति से विचार करो इस विषय पर। अब चिंता में पड़ गया। गुरुपुत्र झूठ नहीं बोल सकते मेरे से। प्रहलाद से कहा बेटा तू सच बता, कौन सिखा रहा है ये सब बातें? प्रहलाद जी ने कहा पिताजी सो जाने ही जे जनाई। ठाकुर जी की कृपा होती है तो बिना पढ़े सब पढ़ जाते हैं। मुकम करोती वाचालम। जब इस प्रकार से समझाया तो और ज्यादा क्रोध में भर गया। आदेश दिया ले जाओ इस दुष्ट को, अभी मृत्यु मुख में डाल दो, क्योंकि मैं जान गया कि मेरे पुत्र में भगवत भक्ति का भयानक रोग लग चुका है और ये संक्रामक बीमारी है, कोरोना की तरह फैलती है। एक को लगा तो दूसरे को लगते देर नहीं लगती है। कोई किसी भी ग्रामीण अंचलों में, किसी भी गांव देहात में कहीं भी कोई एक महापुरुष संत का प्रादुर्भाव हो जाए तो उसके संपर्क में आने वाले न जाने कहां कहां के लोग झांझ मंजीरा लेके जय सिया राम करते, राम पाहिमाम राहिमाम करते, नाचते कूदते नजर आने लगते हैं। इसलिए ये रोग बहुत भयंकर है, मैं जानता हूं। तो
इसका रोग दूसरों में फैले उससे अच्छा है रोगी को ठिकाने लगाओ। छिंद्यात तदंगम यदुदात्मनो हितम, शरीर के प्रिय से प्रिय अंग को भी काट के फेंकना पड़ता है यदि रोगी हो जाए तो। इसलिए मेरा बहुत प्रिय पुत्र है प्रहलाद, फिर भी इसमें रोग घातक है, इसलिए अभी इसको मृत्यु मुख में डालो। और टूट पड़े असुर मारने के लिए ले गए, पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया, होलिका ने जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, हाथी के पैर के नीचे दबाया, पर कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। तब मन ही मन घबराया। संडामर्क जी ने आके समझाया कि महाराज बच्चा है, बदल जाएगा, थोड़ा समय हमको दो। बोले गुरुजी तो आप ही ले जाओ। गुरुजी पकड़ के फिर ले आए। पर सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग, जिस रंग में ये रंगे थे उस पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं। एक दिन गुरुजी चले गए किसी बाजार से काम में, और मिल गया मौका प्रहलाद जी को। सारे विद्यार्थी जो खेल रहे थे उनको बुला लिया और बैठा के जो प्रवचन सुनाया। कौमार आचरिताज्ञो धर्मान भागवतान दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। मित्रों, आंख मिचौनी का खेल जानते हो? बोले हाँ। हमारा जीवन भी आंख मिचौनी का खेल है। कैसे? बोले हम जीवात्मा परमात्मा दोनों मित्र हैं। दोनों बोले चलो आंख मिचौनी खेलेंगे। तो पहले कौन छुपेगा? जीवात्मा बोले हम छुपते हैं प्रभु, आप हमको ढूंढिए। भगवान बोले जाओ छुप जाओ। तो महाप्रलय की दशा में समस्त जीव परमात्मा के उदर में ही समा गए। कल्पांत एत दखिलम जठरे न ग्रहणम। परंतु भगवान ने जब सृष्टि का शुभारंभ किया, भगवान ने कहा अब हम ढूंढते हैं। तो एक एक जीव को पूर्व कर्मानुसार ढूंढ ढूंढ के निकाल लिया और जन्म दे करके जगत में बेच दिया कि देख लो सबको ढूंढ निकाला ना, जो छुप गए थे समा गए थे। अब तुम्हारी बारी है हमें ढूंढने की। इसी जगत के कण कण में हम भी छुपे बैठे हैं, तुम हमें ढूंढ के बता दो। तो आंख मिचौनी में यही होता है, हमने ढूंढा अब तुम ढूंढो। तब अंत में जो जीव जगत में छुपे जगदीश्वर को जिस दिन जान लेगा, उसी दिन जन्म मरण का उसका भी खेल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वेद भगवान कहते हैं तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। उस परम तत्व को जाने बिना मृत्यु से बचने का न अन्यम पंथा विद्यते, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए मित्रों आज से ही जानो, कुमारावस्था माने 5 वर्ष की, 5 वर्ष की अवस्था से ही जीव को उसे जानने में जुट जाना चाहिए। विद्यार्थी बोले एक बात बता, वही विद्यालय तुम्हारा वही हमारा, वे गुरुजी तुम्हारे वे हमारे। गुरुजी कभी सिखाते नहीं, तू कहां से सीख रहा है भाई? ये बातें किसने सिखाई तुझे? प्रहलाद जी बोले जब माँ के पेट में था तब नारद जी ने मेरी माँ को सिखाया, माँ के पेट में मैंने भी सीख लिया। विद्यार्थी बोले ओहो, तो उस दिन गुरुजी ठीक ही कह रहे थे, ये पढ़ा पढ़ाया पैदा हुआ है। अच्छा प्रहलाद, मन तो हमारा बहुत है तेरे साथ, खूब कीर्तन गाएं, पर तेरे पिताजी से डर बहुत लगता है। प्रहलाद जी बोले जब जिन प्रभु ने मेरी रक्षा करी वो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे? भगवान किसी के घर के नहीं है। हरि को भजै सो हरि को होई, जात पात पूछे नहीं कोई। देवा सुरो मनुष्यो वा यक्षो गंधर्व एव वा भजन मुकुंद चरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। विद्यार्थी बोले तो ठीक है प्रहलाद, आज हम तुम्हारे साथ चलो कीर्तन करते हैं। फिर क्या था, सारे विद्यार्थी झूम उठे और नाच उठे। राम पाहि माम सीता राम पाहि माम, 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 राम पाहि
पाहि मां सीताराम पाहि मां पाहि मां सीताराम पाहि मां राम पाहि मां सीताराम पाहि मां राम पाहि मां सीताराम 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 पाहि मां जय जय श्री गुरु जी ने आके जब कीर्तन सुना तो घबराए, जाकर के हिरण्यकश्यपु को खबर दिए। कंस हिरण्यकश्यपु कुपित होकर के दौड़ा। कोपावेश चलत गात्र पुत्रम हंतुम मनोदधे, संकल्प लिया आज अपने बेटे को अपने हाथ से मार डालूंगा। जो आकर के हिरण्यकश्यपु ने अट्टहास किया कि सारा कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। छोटे छोटे विद्यार्थी कांपने लगे। प्रहलाद जी को इतनी गालियां हिरण्यकश्यपु ने दी, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेदक कराधमा, तुझे मेरे कोप से आज कोई नहीं बचा सकता। प्रहलाद बोल, किसके बल पर तूने मेरी सत्ता को चुनौती देने का दुस्साहस किया? और बिना किसी भय के निर्भीक होकर के प्रहलाद जी ने जवाब दिया, न केवलम में भवतश्च राजन, न केवलं मे भवतश्च राजन् सवै बलं बलिनां चापरे सवै बलं बलिनां च परेषां परे परे स्थिर जंग माये, परे परे स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो ये न वशं प्रणीता, ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीता न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवतश्च राजन् न केवलं मे भवतश्च राजन्, न केवलं मे भवत केवलं मे भवत केवलं मे भवत बोल भक्तवत्सल भगवान की। जय। पिताजी केवल मुझ में ही उस ईश्वर का बल नहीं है, आपको जिन ब्रह्मा जी के वरदानों से बल प्राप्त हुआ है, मेरे प्रभु उन ब्रह्मा को भी बल देने वाले हैं। सबई बलम बलिनाम चा परेशान। अच्छा तो बोल कहाँ है तेरा भगवान, पहले तेरे भगवान को देखो। प्रहलाद जी बोले, ये पूछिए कहाँ नहीं है। ईशावास्यमिदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति सर्वम खलमिदम ब्रह्म, है हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। अच्छा क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, सब जगह है तो खंबे में क्यों नहीं दिख रहा? प्रहलाद जी बोले, हमें तो दिख रहे हैं। अच्छा तेरा भगवान इस खंबे में है? बोले हाँ। कूप में भर करके जो खंबे पर प्रहार किया, खंबा विदीर्ण हो गया। भक्त का वचन सत्य करने भगवान नरहरि बन करके प्रकट हो गए। बोल नृसिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की गगड़ गड़गड़ानो खम्ब फाटो चरचरानो, निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। ककड़ कड़कड़ावे दसन जीव लब लबावे, चितवत सरोज मानो अंग जात खानो है। नृसिंह भगवान की दिव्य गर्जना से सारे असुर मूर्छित होकर गिर पड़े, परंतु भगवान नृसिंह की हुंकार मात्र से असुरों का पराभव हो गया। और उसी समय भगवान ने प्रहलाद जी को पीछे करके और सारे भगवान ने थोड़ी देर तक युद्ध का खेल खेला। अंत में सारे वरदानों को सत्य करते हुए भगवान नरहरि हिरण्यकश्यपु को पकड़ के बीच देहरी में गोदी में पटक करके नखाग्र भाग से उसका उदर विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों की माला ही सिर पर धारण कर ली। बोल नृसिंह भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय
जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। प्रहलाद पर अनुग्रह करने के लिए भगवान नरहरि नृसिंह बन के प्रकट भये हैं और हम पर अनुग्रह करने के लिए हमारे बीच श्रीधाम वृंदावन से पधारे हुए पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ है और वो हम पर अनुग्रह बरसाने के लिए, हम वैष्णवों को कृतार्थ करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। हम लोग उनका भी आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करेंगे। और ये आज भगवान के प्राकट्य का महोत्सव है, तो ठाकुर जी प्रकट हों उससे पहले हमारे पूज्य ठाकुर जी महाराज प्रकट होकर के हमको अनुग्रहित करने पधारे हैं। हम उनके श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हैं। तो जैसे ही थोड़ा प्रसंग यहाँ पर पूरा करें और पूज्य श्री का आशीर्वाद हम कथा विराम में अब थोड़ी देर में लेंगे। अब कथा का समय लगभग पूर्णता की ओर जा ही रहा है। समास विधि से आगे ठाकुर जी को प्रकट करते हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान के उग्र रूप के सामने कोई देवता भी आ नहीं पाया, दूर से ही एक एक श्लोक में प्रणाम करके चले गए। लक्ष्मी जी भी भयभीत होकर के भाग गईं। अंत में सबने प्रहलाद जी को प्रेषित किया, पुत्र तुम्हारे प्रार्थना और तुम्हारे भाव भक्ति से भगवान पधारे हैं, तो तुम ही इनका कोप शमन कर सकते हो। प्रहलाद जी आए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। जो प्रहलाद जी पर दृष्टि पड़ी, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थापित श्रीष्ण दधात् कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तधिया कृताभयम्। पाद मूले पतितम तम अर्भकम विलोक्य। चरणों में पड़े पुत्र प्रहलाद को जब प्रभु ने देखा तो कृपया परिप्लुतः, प्रभु के हृदय में कृपा करुणा परिपूर्ण हो गई, हृदय करुणा से परिपूर्ण हो गया। उत्थाप्य, तुरंत प्रहलाद जी को उठाया, गोद में बैठाया और काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम, जिनका वरद हस्त काल रूपी अहि से जीव को मुक्त कर देता है। समस्त प्राणी काल व्याल का ग्रास बना बैठा है और काल भय से मुक्ति देने वाला भगवान का वरद हस्त है। काला ही वित्रस्तधियाम कृता भयम, वो अपना वरद हस्त प्रहलाद जी के सिर पर प्रभु ने पधरा दिया। भगवान कहते, पुत्र क्वेदम बपुक्वच वयः सुकुमार में तत् क्वैता प्रमत्त कृत दारुण यातनास्ते आलोचितो य विषयो यमभूत पूर्व क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलम्ब। छोटी सी अवस्था में इन दुष्ट दुर्दांत दैत्यों ने तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किया पुत्र, मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए बेटा मेरे अपराध को तुम क्षमा करना। प्रभु की ये करुणा देख करके तो प्रहलाद जी
गदगद हो गए, चरणों में गिरे और कहा, प्रभु मैं सदा सोचता था कि मैं दैत्य कुल में जन्म लिया हूं, न जाने कभी आपकी कृपा का पात्र बन पाऊंगा कि नहीं, पर आज अनुभव कर रहा हूं जो कृपा आपने अपने साक्षात पुत्र ब्रह्मा पर नहीं की, अपने पौत्र शिवजी पर, अपनी प्रिया लक्ष्मी पर, अपने परम प्रिय संकर्षण पर भी जो कृपा नहीं बरसाई, वो कृपा आज इस दैत्य पुत्र पर आपने बरसा दी। न ब्रह्मणो न तो भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितस्य रस्य पद्मकर प्रसाद। भगवान बोले, बेटा मांगो क्या चाहते हो? प्रहलाद जी बोले, ये तो व्यापारियों का काम है लेन देन करना प्रभु। भगवान बोले, मेरी प्रसन्नता के लिए तो कुछ मांग ही लो। बोले, प्रभु यदि आप मांगने से प्रसन्न हैं तो यही मांगूंगा कि मेरे जीवन में कभी मांगने की कोई इच्छा ही मन में पैदा न हो। कामानाम हृदय संरोहम भवतस्तु व्रणेव। भगवान बोले, पुत्र तुम मांग नहीं सकते और हम भी दिए बिना रह नहीं सकते, चलो बैठो सिंहासन पर। और भगवान ने हठात प्रहलाद जी को सिंहासन पर बैठा करके अभिषिक्त किया। पद पर बैठते ही पिताजी की याद आ गई प्रहलाद जी को। बोले, प्रभु यदि आपने पद दिया है अपनी इच्छा से तो एक मेरा भी मनोरथ पूर्ण कर ही दीजिए। क्या? कि मेरे पिता ने इसी पद पर बैठ के दिन रात आपका अपमान किया, कहीं उनकी अधोगति ना हो जाए सरकार, बस ऐसी कृपा करो मेरे पिता की सदगति हो। भगवान ने करुणा परिप्लुत होकर के प्रहलाद जी को हृदय से लगा लिया। पुत्र, तुम जैसा परम वैष्णव जिस कुल में जन्म लेता है उस कुल की 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, माता पिता की तो बात ही छोड़ दो। त्रिसप्तभि पिता पूत पितृभि सहते नघ यद साधोस्य गृहे जातो भगवान। जाओ अपने पिता का संस्कार करो। प्रहलाद जी चल दिए। ब्रह्मा जी ने तत्काल प्रकट होकर प्रणाम किया, महाराज बड़ी कृपा करी, जो इस पापी दैत्य को आपने मार दिया। लोक संताप को सुरह, इसने सारे संसार को संतप्त किया, मुझसे वर लेकर के सबसे ज्यादा मुझी को परेशान किया। भगवान ने ब्रह्मा जी को बड़ी जोर से फटकारते हुए कहा, मैवम बरो सुराणाम ते प्रदेय पद्म संभव बरह क्रूर निसर्गाणाम अहीनाम अमृतम यथा। ब्रह्मा जी खबरदार, जो दोबारा किसी दुष्ट दैत्य को इतने वरदान दिए, तुम सर्पों को अमृत पिलाने का काम करने लगे हो। फटकार दिया भगवान ने। अहीनाम अमृतम यथा, तुम सर्पों को अमृत पिला रहे हो क्या? सारा विश्व आतंकवाद से आज त्रस्त है। अब कोई देश उन आतंकवादियों को परमाणु बम और पकड़ा दे, बताइए विश्व की क्या स्थिति होगी। शक्ति हमेशा उसको देनी चाहिए जो शक्ति को पचा सके। राक्षसों के, दुष्टों के हाथ में जब शक्ति आती है तो शक्ति परेशान परपीड़नाय। दुष्टों के हाथ में आई हुई शक्ति परपीड़ा के लिए होती है, दूसरों को सताने के लिए होती है। सज्जनों के हाथ की शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। हजारों सनातनी हिंदुओं के बीच में कोई भी विधर्मी पूर्ण सुरक्षित और निश्चिंत होकर के रह सकता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं हो सकता। पर विधर्मियों के बीच में कोई सनातनी कभी सुरक्षित नहीं रह सकता। इसलिए शक्ति उसको दो जिसकी शक्ति के संरक्षण में सभी सुरक्षित हों, वही शक्ति सार्थक होती है। भगवान ने ब्रह्मा जी को फटकारा और पद्म संभव संबोधन करके एक व्यंग कर दिया कि बाप का कुछ न कुछ संस्कार तो संतान में आता ही है। तुम कमल से पैदा हुए हो, कहीं कमल की जड़ता तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं आ गई? तो बिना सोचे समझे इतने दुष्ट प्रकृति के दैत्य को इतने सारे वरदान इकट्ठे दे डाले। ब्रह्मा जी ने कान पकड़ लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन अब तुम ही बताओ, कौन कहेगा कि भगवान पक्षपाती है? जो कृपा दैत्य कुल में उत्पन्न प्रहलाद जी पर की, वो आज तक किसी देवता को भी नहीं मिल सकी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था को 5 अध्यायों में विस्तार से समझाया।
फिर मनमंत्रों की कथाएं सुनाई। एक मनमंत्र में ग्राह से ग्रसित गजराज का गोविंद ने उद्धार किया। एक मनमंत्र में भगवान ने सागर मंथन करा के दिव्य देवताओं को दिव्य अमृत का पान कराया, समुद्र मंथन का प्रसंग सुनाया। ये देवता और असुर एक ही बाप के बेटा है, भाई हैं, पर लड़ते रहते हैं। एक दिन देवता और दैत्य दोनों ने कहा, हम भाई हो कि आपस में लड़ते हैं, एक काम करो तो हम सागर मंथन करेंगे, उससे अमृत निकलेगा, सब भाई पी लेंगे, फिर रोज डंडे बजने दो, मरने वाला कोई नहीं। पूरी बात तो बहुत अच्छी है। फिर तो क्या था, देवता और असुर दोनों में महागठबंधन हो गया। बोलो जय सिया राम। जो एक दूसरे की सूरत देखने को तैयार नहीं थे, परंतु अमृत पीने के चक्कर में महागठबंधन में सब सम्मिलित हो गए कि चलो हमें भी अमृत मिलेगा, हमें भी मिलेगा। चल पड़े मंदराचल उठा करके, परंतु गणेश जी का पूजन किया, नहीं किया तो गणेश जी नाराज हो गए, गिर गया। दैत्य बोले बस हो गया अमृत, हमें नहीं चाहिए भैया। देवताओं ने प्रार्थना करी, प्रभु हमारा तो गठबंधन बिखर रहा है, आपकी कृपा के बिना हमें सफलता नहीं मिल सकती। भगवान बोले चलो तो हम तुम्हें सहयोग देते हैं। पर्वत को उठा के भगवान ने सागर तट पर रख दिया। वासुकी नाम को राजी करके देवता असुर लाए और जैसी लपेटे तो अहंकार में दैत्यों ने मुंह पकड़ लिया और देवताओं ने पूंछ, पर जैसी पटका सागर में डूबता चला गया। भगवान ने विशाल कच्छप रूप धारण करके पर्वत को उठा दिया। बोल कच्छप भगवान की जय। जब घर्षण हुआ तो वासुकी की फुसकारों से जलने लगे दैत्य, और बन लो बड़े बाप का बेटा बेचारे बड़े पछताए आगे लग करके। परंतु जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तो सब घबराए। भगवान बोले डरो मत, चलो भोले बाबा के पास। शंकर बाबा के पास पहुंचे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणा शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विषा। हे भोलेनाथ रक्षा करो। भोले बाबा ने कहा लाओ, सबके बदले में हमें पिलाओ। भवानी से अनुमति लेके महादेव ने संपूर्ण विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। राम नाम के बीच रा कहने से मुंह खुलता है, मां कहने से मुंह बंद होता है। तो राह कह के मुंह खोला और विष पी करके मां का ढक्कन लगा दिया मुंह बंद करके, और राम नाम के बीच में कंठ में विष धारण किया। कंठ नीला पड़ गया, नाम पड़ गया वो नीलकंठ महादेव की जय। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीन अमी को, कालकूट फल दीन अमी को। कालकूट फल दीन अमी, कालकूट फल दीन अमी को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। जान शिवनी को, जान शिवनी को। बोल नीलकंठ महादेव की जय। हम वैष्णवों के वैष्णवाग्र भगवान शंकर हैं, जो राम नाम के प्रताप से पूर्णतः परिचित हैं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। महादेव राम जी के नाम की महिमा से अच्छी तरह विदित हैं, इसलिए विश्व को भी अमृत बना लिया। अब सागर मंथन हुआ, विविध रत्न प्रकट होने लगे। कामधेनु गाय निकली जो ऋषियों को दान कर दी है। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया। रंभादिक अप्सराएं स्वर्ग में भेज दी। परंतु भगवती महालक्ष्मी का जब प्रादुर्भाव हुआ, सबका मन ललचा गया, पर सभी में कोई ना कोई दोष दर्शन करती हुई अंत में निर्दोष तो केवल भगवान है। और लक्ष्मी जी ने थोड़ी कमी तो उनमें भी बताई दी। बोले हैं तो बड़े सुंदर, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, परंतु थोड़ी कमी क्या है? बोले सुमंगल कश्चन कांक्षते हिमाम। सुंदर तो हैं पर औरों की तरह मुझे पाने की आकांक्षा इनके मन में नहीं है। पर कोई बात नहीं, वरमाला नारायण को धारण कराई, लक्ष्मी नारायण की हो गई। वारुणी निकली जो असुरों ने ग्रहण करी। अब मंथन करने पर जब
धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेके प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। छीन के दैत्य भाग गए। भगवान बोले देवताओं दुखी मत हो ना, अमृत तुम्ही को पिलाऊंगा। और छैल छबीली छोरी बन के छम छम करते भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। बोल इस संसार में सार्थक धन वही है जो प्रभु के निमित्त प्राप्त होता है, प्रभु की इच्छा से प्राप्त होता है। और जो प्रभु की इच्छा से प्राप्त नहीं होता उसकी चौपाई तो आपने सुनी ही है कि राम विमुख संपत्ति प्रभुताई और जाई रही पाई बिनु पाई। आई हुई संपत्ति भी हाथ से चली जाती है यदि वह राम के विमुख हो, और गई हुई संपत्ति ही भी सुरक्षित आपके पास वापस आ जाएगी यदि ईश्वर की कृपा हो। तो सबसे मुख्य चीज़ है ईश्वर की कृपा। और ईश्वर कृपा कब करेंगे? जब हम निरंतर उन्हीं का ध्यान करेंगे। जब हम उनका ध्यान करेंगे तो उनको कर्म के सिद्धांत के अनुसार उन्हें भी हमारा ध्यान करना होगा। जितना ध्यान हम प्रभु पे लगाते हैं उतना ही ध्यान प्रभु अपने भक्तों पे भी लगाते हैं। इस बात को ज्ञात करके आप इस कथा का आनंद लेते रहिए। श्री राधे राधे। सारे दैत्य मारे गए, देवता विजयी हुए, परंतु मृत दैत्यों को शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित कर लिया। गुरुजी बदला लेंगे इनसे। गुरुजी ने कहा पहले ब्राह्मणों का आशीर्वाद लो तब कुछ कर पाओगे। ब्राह्मणों को खुश करने में कितनी देर, बढ़िया खीर मालपुआ तस्मै चकाचक घुटवाए दो और बढ़िया सा लिफाफा पकड़ाए दो, फिर देखो महाराज शरीर वर्चस्व आयुष्यम आरोग्य माँ विधात। तो ब्राह्मण लोग सब खुश हो गए दैत्यों के सेवा से और अमोघ रथ प्रदान कर दिया। इस रथ में तुम्हारी कभी पराजय नहीं होगी, जाओ हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बलि बैठ के रथ में सीधा हमला किया स्वर्ग पर। देवगुरु बृहस्पति बोले देवताओं भागने में ही आज भलाई है, नहीं बहुत बुरी तरह पिटोगे। क्यों? बोले ब्राह्मणों की कृपा का कवच पहन करके दैत्य आए हो गए। तो भाग गए सब देवता और दैत्यों ने सिंहासन छीन लिया स्वर्ग का। शुक्राचार्य जी बोले कुर्सी तो मिल गई, अब बहुमत सिद्ध कर लो फटाफट। कैसे? बोले शतक क्रतु का पद है, 100 यज्ञ करने पड़ेंगे। ठीक है गुरुजी कराइए। यज्ञ प्रारंभ हो गए। उधर देव माता बेचारी दुखी हो रही थी, पर कश्यप जी ने कहा देवी तुम पयोव्रत करो। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतः। माता अदिति ने व्रत किया, भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, माँ के गर्भ में आए और भादव शुक्ल की द्वादशी में भगवान बटुक बामन बन के प्रकट हो गए। बोल बामन भगवान की तम बटुम बामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। बटुक बामन भगवान का दर्शन करके देवता महात्मा सब मुग्ध हो गए। धूमधाम से जनेऊ संस्कार हुआ। सबने अपनी अपनी तरफ से उपहार बामन भगवान को दिया। जो मिला वो गुरुजी को समर्पित किया। गुरुजी ने कहा त्रैलोक्य की संपदा ला करके दीजिए। तब बलि के दरवाजे बामन भगवान पहुंच गए। बलि ने बड़ा जोरदार स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन किंकरवामते। क्या सेवा करूं महाराज? भगवान बोले हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, बस तुम्हारा नाम सुन के मिलने के लिए चले आए। बलि ने कहा महाराज ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो कहीं नहीं जाता। कुछ तो मनोरथ लेके आए हो, सोना चांदी जो भी चाहिए मांगो। भगवान बोले तुम दिए बिना मानोगे नहीं, हम समझ गए। तुम्हारा मान रखने के लिए चलो मांग लेते हैं। क्या? पदानि त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। मेरे इन पैरों से बस 3 चरण भूमि का दान कर दो। बलि खूब हंसा। महाराज मुझसे मांगने वाला जीवन में कभी किसी से फिर दोबारा मांगता नहीं है, सोच समझ के मांगो। शुक्राचार्य जी बड़े घूर घूर के देख रहे थे, ये बातें बड़ी जोरदार कर रहा है ब्राह्मण बालक। मैंने हजारों अष्टोत्तर शत करवाए पर ये पंडित आज से पहले कभी नजर नहीं आया कहीं। आज कहां से आया जो मेरे चेला को इसने पूरी तरह प्रभावित कर लिया, जो जबरदस्ती देने को कह रहा है और मांगो और मांगो। बाबा ने ध्यान लगाया, भगवान समझ गए बाबा जी कुछ गड़बड़ करेंगे।
तुरंत बोले राजन देना है तो फटाफट संकल्प लो और हम चले। बलि ने कहा आप नहीं मानते तो चलो संकल्प करवा लो। जैसे ही जल का पात्र उठाया शुक्राचार्य ने पट से हाथ पकड़ा, बलि सावधान। अरे गुरुजी क्या हो गया? क्योंकि ब्राह्मण मंत्र बोल रहे थे, इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़म। ये मंत्र सुन करके इदम विष्णु विचक्रमे, शुक्राचार्य जी समझ गए, हाथ पकड़ के बोले धोखा मत खा जाना बलि, पहचानो कौन है? बोले वामन है। बोले ना ये वामन है ना 53, मैं पहचान गया इसे, कौन है? एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यपाददतिर् जातो देवानां कार्य साधक, देवानां कार्य साधक। जो छोरी बन के आया था ना वही बौना बन के आ जाएगा, बर्बाद हो जाओगे या तुमने हां भर दी तो। पर गुरुजी मैं तो हां भर चुका हूं। बोले बेटा अभी संकल्प तो नहीं हुआ। अरे गुरुजी पर हां तो कर दिया, वचन से विमुख कैसे हो जाऊं? मैं झूठ कभी नहीं बोलूंगा, नहीं असत्यात् परो अधर्म। गुरुजी ने कहा तो मुझसे बहस करेगा? शाप देता हूं बलि, अचरात भ्रष्यते श्रियः, तो श्रीहीन हो जाएगा। शाप दे के चले गए। मामन भगवान बोले गुरु चेला झगड़ा मत करो, देना है तो फटाफट हाँ करो। हाँ महाराज आप तो संकल्प करो। जो जल हाथ में आया, लंबा चौड़ा श्रावणी जैसा संकल्प पढ़ के जल छुड़वाया, और जैसे ही जल संकल्प का पूर्ण हुआ भगवान ने तुरंत विराट रूप दिखा दिया। बोल विराट भगवान की जय। एक चरण में नीचे के लोग तो दूसरे चरण में ऊपर के, संपूर्ण ब्रह्मांड नाप लिया। बलि तीसरा चरण किधर रखो? हाथ जोड़ के बोला सरकार पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। तुमने अभी मेरा मेरा ले लिया पर मैं रह गया। मैं और मोर तोरते में माया, यही तो बंधन है। मैं और मेरा दोनों भगवान को समर्पित होना चाहिए। तो मेरा तो जो अब तक मैं मान रहा था, मेरा भवन मेरा घर परिवार, वो तो आपने नाप लिया। बस मैं मैत्र रह गया हूं, अहंकार मेरा है। बस इस अहमता पर आप अपना चरणार बिंद मेरे सिर पर रख दीजिए। पदम तृतीयम कुरु शीष्ण में निजम, मुझको भी नाप लीजिए। मैं मेरा दोनों समर्पित कर दिया बलि ने, तो प्रभु भी गदगद हो गए। बलि मांगो क्या चाहते हो? बोले सरकार आप बड़े प्यारे लग रहे हो, निरंतर यूं ही आपको निहारता रहूं, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो आगामी मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे, और जब तक नहीं बने तब तक सुतल लोक के राजा बन जाओ। दरवाजे के द्वारपाल बन के हम खड़े रहेंगे। तो सदा सन्निहितम वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान, सदा हमारे दर्शन पाना। और भगवान स्वयं बलि के साथ सुतल में प्रविष्ट हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। और इसी प्रकार भगवान ने मत्स्यावतार धारण करके सत्यव्रत मनु की प्रलय पर्यंत रक्षा करी। अब सूर्य वंश में आए राम जी और चंद्र वंश में आए हमारे श्याम जी हैं। तो अब अवध धाम में बैठे हैं। पहले हम अवध धाम का एक बार स्मरण कर लें और पूरी तरह तन मन से पूरी तरह एकाग्र होकर के अवध में अवस्थित हों। उसके बाद पहले हम पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि संभवतः उनको वापस भी जाना होगा। तो उसके बाद में हम फिर रामकृष्ण के प्राकट्य की चर्चा करेंगे समयानुसार। और पहले हम अवध में अपने मन को पूरी तरह समाहित कर लें। आइए मेरे साथ मिलकर के गाइए, फिर पूज्य श्री का हम आशीर्वाद लेंगे। अरे सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। अरे धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया, धन्य कौशल्या धन्य के कई, धन्य सुमित्रा मैया,
धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। अरे धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन खेले चारों भैया। आहा खेले चारों भैया। आहा खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की वाणी लागे, हरि की वाणी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहि मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जय सिया राम। कैसा है अवध धाम। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। अरे मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। मणि छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाजी कनक भवन के अंदर। हाजी कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुख खाने लागे, सुख खाने लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, ओ रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी रो पानी लागे। जय सिया राम। अरे सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। अरे सहज सुहावन जन्म भूमि अब पूरी राम लला की। सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। जानकी महल की सुंदर शोभा लक्ष्मण जू के किला की। हाजी लक्ष्मण जू के किला की। हाजी लक्ष्मण जू के किला की। यहाँ से योगी जी की प्रीत पुरानी लागे, प्रीत पुरानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी जहाँ से मीठी मीठी प्रीत पुरानी लागे, हाँ पुरानी लागे।
करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। प्रेम मूर्ति करुणामय विग्रह हर्षण कुंज विराजे। जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज विराजे। जिन्हें देख सब भक्त मुदित मन मकर ध्वज विराजे। हाँ जी मकर ध्वज विराजे। हाँ जी मकर ध्वज विराजे। जिनकी परिक्रमा के राम घाट पे झांकी लागे, निराली झांकी लागे। मोह मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, और रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू गिरो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू गिरो पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। ओ मोहे मीठो मीठो सरयू गिरो पानी लागे। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री राम मंत्र जप महामहोत्सव की जय। श्री सरजू मैया की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री करुणावतार की जय। जय जय श्री सीताराम। आप सब अपने स्थान पर विराजें। हमारे बीच में आज दोनों अवतार हो रहे हैं। राम जी भी आएंगे और कृष्ण कन्हैया भी आएंगे। तो राम जी का तो हमने स्मरण कर लिया, अवध धाम में पूरा नहीं हो सकता, इसलिए संक्षिप्त में सुनो। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के व्यवस्वान, व्यवस्वान के श्राद्ध देव मनु, श्राद्ध देव मनु की श्रद्धा नाम की पत्नी से बिटिया भई इला देवी। बाद में गुरुजी ने कहा, गुरुजी से जब कहा गुरुजी बेटा चाहिए, तो उस बिटिया को ही बेटा बना दिया, नाम रख दिया सुद्युम्न। बाद में फिर 10 बेटा हो गए, इक्ष्वाकु, नग, सरयाति, प्रसद, नवग, कवि आदि। उनमें जो सरयाति जी हैं, उनकी बेटी सुकन्या ने च्यवन मुनि की आंखें फोड़ दी गलती से, तो च्यवन मुनि से ही उसका विवाह कर दिया। तो च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को बुला के न जाने कौन सा च्यवनप्राश खाया कि बुढ़े से जवान हो गए। और इन्हीं सरयाति जी के वंश में राजा रेवत हो गए, जिनकी पौत्री रेवती जी का विवाह कन्हैया के भैया बलराम जी से संपन्न हुआ। अब मनु महाराज के दूसरे बेटा नभग, नभग के नाभाग, नाभाग के अम्बरीश महाराज हो गए, जिन अम्बरीश जी का विरोध करने पर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे भागे। 1 वर्ष तक बेचारे भागते फिरे, अंत में भगवान के पास गए तो भगवान ने भी हाथ खड़े कर दिए और कह दिया, अहम भक्त पराधीनो यस्वतंत्र एव द्विज। मैं परतंत्र हूँ भैया, अपने मेरे भक्त की शरण में जाओ, जिसका अपराध किया है वही रक्षा करेगा। तब अम्बरीश के चरणों में गिरे। अम्बरीश ने प्रभु के प्रेम की शपथ दी, तब जाकर के सुदर्शन शांत हुए। दुर्वासा जी को कहना पड़ा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में। हे प्रभु, आपके दासों का महत्व आज हमारी समझ में आ गया। ऐसे अम्बरीश महाराज। इन्हीं अम्बरीश के वंश में युवनाश्व हो गए। युवनाश्व जी मंत्र पढ़ा, पानी पी गए तो इन्हीं की पेट से मानधाता हो गए। इन्हीं मानधाता की 50 बेटियां सोबरी मुनि को ब्याही, और इसी वंश में हो गए महाराज। आगे चल के सत्यव्रत हो गए, हरिश्चंद्र हो गए, रोहित हो गए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की 2 रानियों में एक के 60,000, दूसरा का 1। पर उन 60,000 पुत्रों ने कपिल भगवान का अपमान किया तो उनकी दृष्टि से भस्म हो गए। तब सगर की दूसरी रानी का बेटा असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप, दिलीप के भगीरथ, भगीरथ भागीरथी गंगा को शिव जी की जटाओं में होते हुए भारत पर लाए, और समस्त भारत भूमि को परिप्लावित करती गंगा जैसे ही उन 60,000 पुत्रों की राख का स्पर्श उन्होंने किया,
तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हता अपि सगरात्मजा दिवम जगमो केवलम देह भस्म भी। गंगा मैया ने सबका उद्धार कर दिया। बोल गंगा मैया की जय। इन्हीं भगीरथ के वंश में ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के नारी कवच, नारी कवच के खटवांग, खटवांग के दिलीप, दिलीप के रघु, रघु के अज, अज के महाराज दशरथ, और दशरथ जी के घर में हो गए श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी। बोल अयोध्या धाम की जय। एक श्लोक में राम कथा भी सुना दिए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनुबनम पद्म पदभ्याया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां व्रजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरोप्याक्षूर्पणख्या प्रिय विरहरुषा रोपित भ्रू विजृंभ त्रस्ताभ्यर्बद्ध सेतु खलदव दहन कौशलेन्द्रो एक श्लोक की राम कथा। कैसे हैं राम जी? जो साक्षात श्री धर्म के विग्रह हैं, सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी को मुस्कुराते त्यागते जो वन को चले गए, चित्रकूट में वास किया, संतों को आह्लादित किया, कोल भील के रातों को गले लगाया। भरत जी आए मनाने के लिए तो पादुका दे करके समझा के लौटाई दिए। उसके बाद दंडकारण्य में पंचवटी बनाए। सूपनखा आई तो नकटी करके भगाई। वो खरदूषण को लेके आई, उस खरदूषण को परलोक पहुंचा दिया तो बड़े भैया के पास चली गई। दशानन साधु वेश में आया, किशोरी जी का हरण किया तो राम जी को एक ही पीड़ा हुई। जानकी ने अपना संपूर्ण जीवन मुझे समर्पित किया और पहली बार मुंह खोल के कुछ मांगा और मैं दे नहीं पाया। स्वर्ण मृग मांगा था पर नहीं दे पाया। जो मांगा था वो डुप्लीकेट सोना निकला। अब असली सोने का मृग मैं कहां से ढूंढ के लाऊं? वचन दिया है तो दूंगा जरूर। तो ढूंढते ढूंढते मिल गया असली। कौन मिल गया? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम। स्वर्ण मृग मांगा था किशोरी जी ने, और हनुमंत लाल जी स्वर्ण शाखा मृग है। बानरों को शाखा मृग कहा जाता है। शाखा मृग के बड़ मनुसाई, शाखाते शाखा पर जाई। तो राम जी को पसंद आया कि ये स्वर्ण मृग बिल्कुल सुंदर है, इसलिए किशोरी जी के पास भेजा। किशोरी जी ने मन में सोचा, एक स्वर्ण मृग ने हमको यहां तक पहुंचा दिया, ये दूसरा सोने का मृग कहां से आ गया? सोना खरा है कि खोटा कैसे पता चले? सोने की तो लंका भी थी। लगे हाथ परीक्षा हो ही गई। रावण ने पवन पुत्र की पूंछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने रावण की मूंछ में आग लगाई। उसकी लंका उसकी आंखों के सामने जला करके मिटाई, और पूंछ का बाल बांका भी नहीं हुआ। माता के चरणों में जब प्रणाम पवन पुत्र ने किया तो माता गदगद हो गई। मन में सोचने लगी, मैंने जो मांगा था वो नकली सोने का मृग था, प्रभु ने जो खोज के दिया है वो असली सोने का मृग है। अग्नि में भी जिसकी चमक यथावत बनी रहे वो खरा सोना होता है। तो खूब आशीर्वाद माँ ने दिया। प्रभु को सारा समाचार हनुमंत लाल जी ने सुना दिया। दलबल के साथ समुद्र पर सेतु निर्माण करके प्रभु ने सागर को पार किया। और खल दब दहन, जैसे दावाग्नि वन को दग्ध कर डालती है, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि में समस्त निशाचर समाप्त हो गए। ऐसे राम जी महाराज किशोरी जी को पुनः प्राप्त करके और पुष्पकारूढ़ होकर के अपने शरणापन्न विभीषण को लंका सौंप करके अवध में आके अवधेश बने। ऐसे अवधेश भगवान श्री रामभद्र के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। श्री सीताराम जी महाराज की अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः। अब सोम वंश सुन लीजिए। श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, इनका दूसरा नाम ऐल। उर्वशी अप्सरा से विवाह करके बेटा किए 6।
आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, जय और विजय। इसी वंश में आगे चल के नहुस राजा हो गए। नहुस के भी बेटा 6, यति, ययाति, संयाति, आयति, वियति और कृति। उनमें जो ययाति थे उनके 2 विवाह हुए देवयानी और शर्मिष्ठा से। दोनों से 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, द्रुयु, अनु और पुरु। पुरु ने अपना यौवन पिता को दे के उनका पिता का बुढ़ापा लिया तो पुरु को ही सम्राट बना दिया। उसी पुरु वंश में परीक्षित तुम्हारा जन्म हुआ है। पर पुरु के जो बड़े भाई यदु थे उनसे यदुवंश चला, जिस यदुवंश में अजमीड, देवमीड, सूरसेन आदि राजा हुए। उन सूरसेन के बेटा आनक दुंदुभी हुए, जो बड़े होकर के वसुदेव के नाम से जाने गए। उन्हीं वसुदेव की पत्नी देवकी से 8 बेटा और 1 बिटिया भई। परीक्षित उनमें जो 8वें पुत्र थे वही हमारे कृष्ण कन्हैया हैं, और जो बिटिया भाई वो परीक्षित तुम्हारी दादी मैया हैं, जिनका नाम है सुभद्रा। सुभद्रा अर्जुन को ब्याही, अर्जुन के बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटा परीक्षित भागवत सुन रहे हैं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं तब राजन पितामही, तुम्हारी दादी माँ का जन्म हुआ था। जैसे राम कथा कही वैसे कृष्ण कथा भी एक श्लोक में फटाफट सुना दी। सोई परीक्षित हड़बड़ा के खड़े हो गए। सुनो सुनो महाराज, अब ज्यादा हड़बड़ी ना करो, क्योंकि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितम परमाद्भुतम। 2 ही तो चरित्र हैं, रामचरित्र या कृष्ण चरित्र। पर रामचरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र महाविचित्र। तो पवित्र राम कथा में तो किसी को ज्यादा कोई माथापच्ची नहीं करनी पड़ती, सबको समझ में आ जाती है आराम से। पर विचित्र जो कृष्ण चरित्र है उसे जरा विस्तार से समझाइए, क्योंकि जल्दी से समझ में आता नहीं है। मैं जानना चाहता हूं माँ शब्द में कितनी ममता भरी होती है, और जिसके नाम में 2 माँ हैं, मामा, तो मामा तो और प्यारे होने चाहिए, फिर भगवान ने अपने मामा जी को क्यों मार दिया? कृष्ण कथा भवरोग की मधुर होम्योपैथिक दवा है, इसलिए सरकार इसमें कंजूसी मत करो, चकाचक पिलाओ। क्योंकि मेरा संबंध कृष्ण से ही है। वो मेरी माँ के गर्भ में आकर के उन्होंने मुझे जीवन दान देके बचाया था। आज उनकी कृपा से आपके पास बैठा हूं, इसलिए उनकी कथा में कंजूसी मत करो सरकार। सुखदेव जी गदगद हो गए। अच्छा परीक्षित, ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर चारों तरफ अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया असुरों से, तब पृथ्वी गाय का रूप बना के गोविंद की शरण में गई। भगवान ने ब्रह्मा जी को प्रेरित कहा कि इनको समझाओ। ब्रह्मा जी ने कहा सुनो भाई देवताओं, हमारी प्रभु से बात हो गई। क्या बात हुई है? बोले वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष परः। मथुरा में वसुदेव जी के घर में प्रभु का प्रादुर्भाव होने वाला है, इसलिए तुम भी जल्दी चलो। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि बाद में आते हैं, पहले उनके अनुचर आ जाते हैं पहले। तो तुम लोग चल के तैयारी करो। और सुनो, अकेले बन जाना, इन देवियों को भी साथ में ले जाना। ये देवियां क्या करेंगी? बोले सरकार भी अकेले थोड़ी आ रहे हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, उनकी प्राण वल्लभा वृषभानुनंदिनी बन के बरसाने में प्रकट होने वाली हैं। तो जब सरकार युगल जोड़ी से आ रहे हैं तो आप अकेले क्यों जाओगे? इसलिए संभवन्तु सुरस्त्रियः, तुम भी अपनी अपनी देवियों को साथ में लेके जाओ। जब कोई राष्ट्राध्यक्ष अपने देश में आता है सपत्नीक, तो हमारे जनप्रतिनिधि भी सपत्नीक उनका स्वागत करने जाते हैं, क्योंकि वो आए हैं। अब वो बात अलग है कि जोड़ा ही ना हो साथ में, तो फिर तो अकेला जाना पड़ेगा। इस समय हमारे राज्य में और देश में दोनों ही बेचारे सिंगल हैं, तो इसलिए अकेला जाना पड़ता है। नहीं तो पहले देखो हमारा सब जुगल जोड़ी से ही जाते थे अगवानी में। तो भैया जब हमारे सरकार आ रहे हैं जुगल जोड़ी से, तो आप अकेले क्यों जाओगे? संभवन्तु सुरस्त्रियः, देवियों को साथ में लेके जाओ। तब तो देवांगनाएं भी खुश हो गई, चलो हमको भी मौका मिल गया। मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि, मोक्षदापुरी मथुरा। मथुरा का संबंध भी अयोध्या से है भाई, क्योंकि लवणासुर के आतंक से बहुत त्रस्त था मथुरा। तब शत्रुघ्न लाल जी को भेज करके ही भगवान ने उसका आतंक का अंत करवाया और मथुरा को सुरक्षित किया। इसलिए
शत्रुघ्न लाल जी ने उस नगरी को संभाला है। राम जी की कृपा से मथुरा सुरक्षित हुई है। और मथुरा शब्द में भी राम जी छुपे हुए हैं। मथुरा विपरीतंच मध्याक्षर वर्जित। मथुरा को उल्टा करके बीच का अक्षर निकाल लो तो मथुरा का उल्टा राथो म, और बीच का अक्षर निकल गया तब राम, राम शब्द बचा। और ये न मुखे युगलम नास्ति, जिनके मुख में ये दो अक्षर राम नाम के नहीं हैं तो बोले तन मुखे मध्याक्षरम, उनके मुख में बस बीच का ही अक्षर शेष बचता है। तो बीच का अक्षर क्या था? थू। तो जिसके मुख में राम नहीं उसके मुख में थू। बोलो जय सिया राम। तो मथुरा का संबंध भी अयोध्या से है। और अयोध्या मथुरा माया इसी क्रम से आता है सप्तपुरियां। तो अयोध्या में जब रामलला आ गए तो त्रेता में आए थे राम जी। पहले राम जी आए, उसके बाद श्याम जी। तो राम जी आ चुके हैं अवध में, अब मथुरा की बारी है। मथुरा में भी आने वाले हैं अब श्याम जी, क्योंकि बड़े भाई पहले आए तब छोटे आएंगे ना। तो अयोध्या के बाद मथुरा का नंबर है, इसलिए अयोध्या में हम लोग रामलला का दर्शन करके गदगद हो रहे हैं। अब हमारे उन्हीं के अनुज हैं, उन्हीं का मथुरा नगर है, वहां पर भी हमारे कृष्ण कन्हैया अब आने की भूमिका बनाना प्रारंभ कर दिए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा, और बेटा हो गया दुष्टात्मा। नाम था जिसका कंस। कस हिंसायाम, जिसको मार काट और हिंसा में ही आनंद आता हो, उसका नाम कंस। इतना दुष्ट पापी था कि अपने बाप को ही उठा के जेल में पटक दिया। बोले बुढ़े हो गए, कुर्सी छोड़ना ही नहीं चाह रहे, कब तक तुम्हारे मरने की राह देखें। तो बाप को जेल में पटक के जबरदस्ती मथुराधीश बन गया। पर जनता में कानाफूसी होने लगी, जो बाप का नहीं होगा वो आपका क्या होगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मंत्रिमंडल ने कान में कंस के कहा, सुनो, जनता में आपके प्रति आक्रोश है। जनता यदि विद्रोही हो जाए तो बड़े बड़े सिंहासनों को पलट देती है, इसलिए कुछ ऐसा करो कि जनता में आपका आक्रोश शांत हो। अच्छा क्या करूं? बोले कुछ अच्छे काम करो। तो इसने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से कर दिया, और उस विवाह में पूरी मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। इतना दान दहेज दिया कि देखने वाले दंग रह गए। लोग चर्चा करने लगे, वाह महाराज देखने में ही खतरनाक लगते हैं पर हृदय के बड़े कोमल हैं। देखो कितनी उदारता से अपनी बहन का विवाह कर रहे हैं। जब इसने देखा कि अब मेरे प्रति लोगों की सहानुभूति दिखने लगी है तो और ज्यादा नौटंकी करने लगा। सत्तासीन लोग सत्ता के लिए न जाने कैसी कैसी नौटंकी कर लेते हैं हमारे। तो इसने क्या किया, विदाई के समय रोना चालू कर दिया। बहन जी को जाते हुए मैं नहीं देख सकता, इसलिए मैं स्वयं अपनी बहन जी को ससुराल भेजने जाऊंगा। सारथी को नीचे उतारो, तुम हटो, मैं रथ हाँकूंगा। और अपनी बहन का रथ स्वयं हाँकने लगा। देवताओं ने कहा ये ज्यादा ही नौटंकी दिखा रहा है, इसका असली चेहरा जनता के सामने प्रकट करना जरूरी है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्या स्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध है मूर्ख, जिस बहन देवकी के विवाह में इतना भावुक हो रहा है तू कंस, इसी देवकी का 8वां लाल तेरा बनेगा काल। सुनते ही कंस की आंख हो गई लाल। मन में विचार किया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। भगनी महंतुमारब्ध खड्ग पाणी कचिग्रही। तुरंत देवकी के केस पकड़ के नीचे पटक दिया। तलवार निकाली मारने को, तुरंत हाथ पकड़ लिया वसुदेव जी ने। ऐसा तवा नुजा बाला, महाराज ये तुम्हारी छोटी बहन है, विवाह की विदाई बेला में आप इसका वध करना चाहते हैं। कंस ने कहा पर मेरे काल को तो जन्म देगी। वसुदेव जी ने कहा मैं वचन देता हूं, पुत्रान समर्पयिष्या, इसके बच्चे तुम्हें समर्पित कर दूंगा, जो अच्छा लगे सो करो पर बहन की हत्या ना करो भाई। तो वसुदेव जी को ये बात समझ में आ गई। तो एक काम करते हैं, जब तक इसके 8 बच्चे नहीं होते तुम दोनों को मेरे पास रहना पड़ेगा। बोलो स्वीकार है? बोले हाँ स्वीकार है। तो दोनों को बंधक बना के रख लिया कंस ने। समय पाकर पहला बेटा हुआ, नाम रखा कीर्तिमंत। लाके वसुदेव जी ने कंस को दिया। कंस बड़ा खुश हो गया। बोले प्रतियातु कुमारोयम, इसको तुम वापस ले जाओ, खतरा 8वें से है, बस उसी को लाना।
वसुदेव जी लौटे ही थे कि नारद जी कमल का फूल घुमाते हुए आ गए और कंस के सामने रख करके कहा, बताओ ये क्या है। कंस ने कहा, हमसे क्या पूछ रहे हो महाराज, सारे देश में आजकल यही खिल रहा है, इस कमल को कौन नहीं पहचानता सरकार। बोले अच्छा तो बताओ इस कमल में 8वीं पंखुड़ी कौन सी है। तो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये रही 8वीं। अब यहां से गिनो, अब यहां से गिनो, तो 8वीं। अब किसको 8वीं कहे, खोपड़ी घूम गई। अरे गुरुजी अब मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, पहला भी 8वां हो सकता है, 8वां भी। कंस के उद्धार के लिए ही भगवान ने इतना कंस को समय दिया कि कंस यह समझ जाए, अपना प्रताप उन्होंने दिखाया। किंतु कहा गया है विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब मृत्यु किसी के काल किसी के सर पर मंडराता है तो सबसे पहले उसका बुद्धि और विवेक का हीनता होना शुरू हो जाता है। व्यक्ति अपने बारे में अच्छा या बुरा सोच ही नहीं सकता, वह एकदम और एकदम सिर्फ लोतु भावों के संपर्क में आने से लोभी बन जाता है और फिर वह अचानक अपने आसपास के प्रयासों को देखता हुआ भी चिरकाल तक उसे प्रदर्शित करता रहता है। इसलिए ईश्वर की कृपा अति अनिवार्य है। ईश्वर यदि कृपा करेंगे तो समस्त कार्य ऐसे हो जाएंगे मानो किसी गंदी चीज को दूध में से निकाल कर फेंकना। इतना सरल होता है भक्ति। यदि आप पूर्ण रूपेण से 100% में सिर्फ 10% ही अपने समय का भक्ति में लगाएं तो आप एक बहुत बड़े भक्ति योगी बन जाएंगे। और जो इस कलिकाल में भक्त भोजन का या किसी अन्य सांसारिक चीज़ों का अधिक प्रेमी है तो वह भक्ति में अपने मन को दृढ़ नहीं कर सकता। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति कोई सूरमा ही कर पाता है, सामान्य इंसान के बस में भक्ति नहीं है। क्योंकि जन्म जन्मांतरों का यह पुण्य होता है जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है। तो इसी तरह से भक्ति करते रहिए। श्री राधे राधे। आज भगवान का प्राकट्य होने वाला है ना, तो पूज्य ठाकुर जी तो आ ही गए थे। अब हमारे अग्र पीठाधीश्वर मलुक पीठाधीश्वर महाराज भी हमारे बीच में ठाकुर जी के प्राकट्य में पधारने वाले हैं, ऐसा संकेत हमें मिला है। और जब संकेत मिला है तो हम उनके भी दर्शन के लिए थोड़ा कन्हैया को आराम से आने देते हैं। क्या